Hi guys, welcome to HSR Skills Lab, a unit of HSR High Tech Solutions. Today we are going to solve the challenge number 6, which is invert binary tree. So let's start quickly with going through the problem statement and then we will jump towards the solution, how we can take an approach and how we can solve this problem. So we have problem statement like given the root of a binary tree, invert the tree and return its root. All right. सो यहाँ पे ये है कि आपको एक बाइनरी ट्री मिलेगा एंड देन यू विल हैव टू इन्वर्ट दैट ट्री और उसके रूट को फिर रिटर्न करना। ओके जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है कि लाइक आपको एक ट्री मिलता है 4, देन उसके दो ब्रांचेज है 2 एंड 7, देन उसके ब्रांचेज है 1 3, फिर उसके ब्रांचेज है 6 9। तो आपको उसको इन्वर्ट करना है। तो इन्वर्ट करने में क्या होगा कि जो जैसे ऊपर वाला नोड है तो नीचे से आप ऊपर की ओर जाओगे। ठीक है, कैसे इन्वर्ट करते हैं वो आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले चीज ये क्या है कि 4 वाले में अगर आप देखो तो 4 के बाद 2 मिलता है, 2 के बाद क्या मिल रहा है 7, 2 और 7 आ जाएगा। अब 2 वाले सेगमेंट में ट्रावर्स करोगे तो क्या मिलेगा 1 एंड 3, फिर 7 वाले में ट्रावर्स करोगे तो मिलेगा 6 और 9, और इन्वर्ट करना तो 4 आ जाएगा आपका टॉप पे। रूट जो है सॉरी, रूट को इन्वर्ट करना, सॉरी इन्वर्ट करना ट्री को, नॉट द रूट। तो 2 वाला 7 की तरफ आ जाएगा, 7 वाला 2 की तरफ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 कॉमा 2। अब 7 इधर आया तो 9 और 6 हो जाएगा, फिर 3 और 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इन्वर्ट करना है। जैसे 2 1 3 है तो इसका हो जाएगा 2 3 1, आउटपुट ये हो जाएगा। ठीक है ना, और अगर एम्प्टी है तो एम्प्टी आएगा। तो ये है आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। पहले तो इसको समझते हैं कि लाइक कैसे हम इसका अप्रोच ले सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हो सकता है इटरेटिव अप्रोच कि लाइक आप इसको इटरेशन चला करके आप बारी बारी से एक एक ब्रांच को विजिट करोगे एंड उसके बेसिस पे आप सॉल्यूशन लेकर के आओगे। दूसरा आपका अप्रोच होगा कि लाइक आप इसको रिकर्सिव वे में कर सकते हो। रिकर्सिव वे में कैसे, तो जहां भी आप लूप यूज करते हो और कुछ चीजें जो रिपीटेडली यूज हो रही है तो आप वहां पे रिकर्सिव यूज कर सकते हो। ठीक है, रिकर्सिव का मेजर कॉन्सेप्ट ही यही है कि जो चीज आप अगर सेल्फ कॉल कर सकते हो तो आप लूप के अंदर सेल्फ कॉल कर लो, और वही आपका रिकर्सन का लॉजिक को सपोर्ट करता है, राइट। सो दो अप्रोच अपने पास है कि लाइक रिकर्सिव अप्रोच से जा सकते हैं, दूसरा है इटरेटिव अप्रोच से जा सकते हैं। तो आई विल प्रीफर रिकर्सिव अप्रोच क्योंकि ये ज्यादा बेहतर होता है, लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से भी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से भी। सो लेट्स स्टार्ट और ट्राई करते हैं पहले सॉल्व करने का एंड देन फिर इसको विजुअलाइज करेंगे कि कैसे ये सारी चीजें सॉल्व हो रही हैं। ठीक है, सो लेट मी discuss about the problems first. So let me open the notebook कि कैसे आप अप्रोच ले सकते हो उसके बारे में डिस्कस करते हैं एंड देन फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। सो टुडे इज डे 6 चैलेंज सॉल्यूशन एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज इन्वर्ट बाइनरी ट्री। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि वी नीड टू इन्वर्ट द बाइनरी ट्री, राइट। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि बाइनरी ट्री होता क्या है, ठीक है ना, एंड देन वी विल मूव फर्दर फॉर लाइक लुकिंग आउट फॉर द सॉल्यूशन। तो अगर आपको बाइनरी ट्री समझना है कि बाइनरी ट्री क्या है, ठीक है ना, सो बाइनरी ट्री जो है वो आपका ट्री का एक स्ट्रक्चर है, ट्री डेटा टाइप जो आपका होता है वो वही है, और उसी का एक छोटा सा सब पार्ट कर सकते हो, एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो आप इसको बोल सकते हो कि लाइक वो बाइनरी ट्री है। ठीक है ना तो ये होता क्या है वो समझते हैं। तो ये क्या है कि ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, इट इज डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, विच इज hierarchical data structure. Sorry for my writings, like I'm using writing pad for the first time, so please ignore that. ठीक है ना, in which each node has at most 2 children। ठीक है ना, देखो जनरली ट्री किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो एक ट्री अपने पास 1, इधर है 5, इधर है 9, इधर है 10, ठीक है, फिर इसके कुछ ब्रांचेज हैं 5 7
9, ठीक है, इसके कुछ ब्रांचेज हैं, 1, 2, इसके ब्रांचेज है 3, 8, इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं ट्री स्ट्रक्चर, और इसको हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर काउंट करते हैं। बट बाइनरी ट्री में क्या कंडीशन हो जाता है कि बाइनरी ट्री आप वो डेटा स्ट्रक्चर के ट्री वाले फॉर्मेट को कहोगे जहां पे मैक्सिमम एक नोड का 2 ही चिल्ड्रन होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, ये 1 है और यहां से सिर्फ 2 नोड निकल सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है ना, मैक्सिमम 2 नोड निकल सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे 9 है, तो हो सकता है कि इसका एक ही नोड निकले। यहाँ पे सपोज करो 7 है, तो इसका जो नोड निकलेगा तो इसका 2 निकल सकता है। ठीक है, 5, ठीक है, एक, चलो अभी फिलहाल के लिए इसको एक लेकर के चलते हैं। और सॉरी, एक लेकर के चल रहे हैं। ठीक है ना, अब इस वाले सेगमेंट पे मैं लेकर के सपोज चला कि इसके पास 5 है, यहाँ पे आप 2 नोड रख सकते हो, 7 और 6। तो एटमोस्ट कितना होगा, 2 नोड, तो उसको बोलेंगे बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री क्या है, आई होप हम मैंने क्लियर कर दिया होगा। अब है कहानी क्या, कि बाइनरी ट्री तो चलो ठीक है, समझ में आ गया कि बाइनरी ट्री किसको बोलेंगे, जिसके पास एटमोस्ट 2 नोड होगा। अपने को करना क्या है, अपने को करना ये है कि जो भी बाइनरी ट्री मिलेगा उसको रिवर्ट करना है। ठीक है, जो भी बाइनरी ट्री मिलेगा उसको रिवर्ट करना है। तो अपने पास जो अप्रोच मैं कंसिडर करने वाला हूं, वो अप्रोच जो कंसिडर कर रहे हैं उसको मैं डिस्कस करूं, तो वो मैं अप्रोच लेने वाला हूं सर, वो है रिकर्सिव अप्रोच। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं रिकर्सिव अप्रोच को प्रीफर करने वाला हूं, तो आई एम गोइंग टू टेक रिकर्सिव अप्रोच। ठीक है ना। अब क्या करूंगा मैं रिकर्सिव अप्रोच में, वो बताता हूं। फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू इज टू टेक द बेस केस। बेस केस क्या होगा, रिकर्सिव में हमेशा आपको बेस केस चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि इफ नोड इज नन, ठीक है, देन रिटर्न नन। अगर आपका करंट नोड जो है वो नन है तो आप उसको नन रिटर्न करो। ठीक है, दूसरा केस, ये कब काम आ जाएगा पता है, ये आपको जान बचाएगा जब आपका एम्प्टी ट्री आ गया तो उस केस में। दूसरा आ जाएगा आपका रिकर्सिव स्टेप। तो रिकर्सिव स्टेप में मैं क्या सोच रहा हूं कि हम जो इटरेट करेंगे ना उसको लेंगे। क्या होगा ये, स्वैप द लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रन, यही तो करना है ऑफ द करेंट नोड। ठीक है, फिर क्या है, रिकर्सिवली क्या करेंगे, इन्वर्ट करेंगे सब ट्री को। कैसे इन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले आप इन्वर्ट करोगे लेफ्ट वाले को, रिकर्सिवली इन्वर्ट द लेफ्ट सब ट्री। फिर रिकर्सिवली इन्वर्ट द राइट सब ट्री। अब कैसे आप बोलो कि आप कैसे जस्टिफाई कर पा रहे हो, कैसे सोच रहे हो, तो मैं बताता हूं। देखो, मैंने क्या बोला कि रिकर्सिव स्टेप क्या हो कि जिस करंट नोड पे मैं हूंगा अगर वो नन नहीं है तो मैं उसके लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन को स्वैप कर दूंगा। तो जैसे अगर सोचो कि 1, 5, 9 होता, 7, 6 होता, 7, 5 होता, ठीक है, तो इसको मैं कैसे स्वैप करूंगा, इसको अगर स्वैप करना चाहूंगा तो मैं पहले 9 को यहाँ ले आऊंगा और 5 को यहाँ लेके चला जाऊंगा। फिर मैं नेक्स्ट नोड पे पहुंचूंगा लेफ्ट वाले को और लेफ्ट को स्वैप करूंगा, 6 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर 9 वाले में उसी तरीके से स्वैप करूंगा और ये रिकर्सिवली चलता जाएगा। ठीक है ना, और रिपीटेडली करेंगे तो इसलिए इसको रिकर्सिवली कर रहे हैं। और लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे करंट नोड को। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे हम चीजों को कर सकते हैं। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द सॉल्यूशन पार्ट। ठीक है, तो जैसा कि हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, हमें रीड करना है ट्री को, तो हम ट्री नोड वाले जो सेगमेंट है इसको पहले मैं इनेबल कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्या करेगा, हमें हेल्प करेगा लेफ्ट और राइट वाले वैल्यू को रीड करने में और चीजों को बदलने में। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे हम पहले चेक करने से कि बेस केस से।
ठीक है, बेस केस से स्टार्ट करेंगे। और बेस केस हमने क्या प्लान करा है? हमने प्लान करा है बेस केस कि हम चेक करेंगे कि क्या करंट नोड जो है वो नन है क्या। तो पहले चेक करूंगा इफ रूट इज नन, और अगर ये नन रहा तो आई विल रिटर्न नन। ठीक है, अगर नहीं तो हमने क्या प्लान करा था कि वी विल बी स्वैपिंग अप द लिस्ट नोड्स, राइट, स्वैप द लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रन। कैसे स्वैप करेंगे? तो रूट डॉट लेफ्ट इज इक्वल कॉमा रूट डॉट राइट इज इक्वल टू रूट डॉट राइट। ये एक तरीका है ना जिसमें लाइक मल्टीपल वेरिएबल एक साथ असाइन कर पाते हैं, अदरवाइज आपको एक टेम्पररी वेरिएबल का नीड पड़ता। स्वैपिंग के लिए क्या करते हैं जनरली, आपको जब टू टू नंबर्स को स्वैप करना होता है तो ए और बी को सपोज आपको स्वैप करना, तो आप एक टेम्पररी नंबर लेते हो और पहले एक वैल्यू को टेम्पररी में स्टोर कर देते हो, फिर दूसरे वैल्यू को पहले वाले में स्टोर करते हो, और फिर लास्ट में सेकेंड वाले में टेम्पररी वाला वैल्यू पुट करते हो। ठीक है, बट पाइथन में मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट वाला जो फीचर है वो आपको ये पावर देता है कि आप सामने से एक साथ में दोनों वैल्यू को स्वैप कर सकते हो। ठीक है, और वो कैसे कर सकते हो? तो देखो a कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए, और ये शॉर्टकट है आपको दो नंबर्स को स्वैप करने का। तो वही सेम शॉर्टकट हमने यूज करा यहाँ पे अपने चिल्ड्रंस को स्वैप करने में, जो ट्री है उसका चिल्ड्रन को स्वैप करने में। नेक्स्ट हमने क्या बोला कि हम इसको लेफ्ट वाले ट्री को रिकर्सिवली स्वैप करेंगे। तो रिकर्सिवली कैसे स्वैप कर सकते हैं? तो देखो, हर बार क्या होता है जो आप समझो, हर बार जब आप एक नोड पे पहुंचोगे तो वापस से चेक करो ना, क्या वो नोड का जो चिल्ड्रन नोड जो है वो नन है या फिर आगे भी कुछ है। अगर उसका रूट जो है नन निकलता है तो आप नन रिटर्न कर दोगे, अगर नहीं तो उसके पास चिल्ड्रंस है तो आप लेफ्ट और राइट को स्वैप करोगे। अगर सिंगल है चिल्ड्रन उसके पास तो सॉरी, तो आप उसको स्वैप नहीं करोगे, वैसे ही रहने दोगे, राइट। तो उसी तरीके से हम चीजों को लेकर के चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इन्वर्ट ट्री को वापस से कॉल करेंगे। यही तो होता है कि लाइक सेम फंक्शन को आप वापस खुद सेल्फ कॉल करता है रिकर्सिव में, और इसको क्या पास कर देंगे, रूट में इस बार पास करेंगे। रूट क्या हो जाएगा, रूट डॉट लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद वापस से राइट वाले को भी तो करना है, तो इन्वर्ट ट्री और क्या हो जाएगा, रूट डॉट राइट। ठीक है ना, समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो ये है हमारा सॉल्यूशन जो हम करने वाले हैं। उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, जो करंट रूट होगा उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, रिटर्न रूट। लेट्स सी, हमने क्या प्लान बनाया था कि सबसे पहले हम लेफ्ट और राइट को स्वैप करेंगे चिल्ड्रन को। ठीक है, और बारी बारी से नोड को विजिट करते जाएंगे और सेम प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे। ठीक है ना, तो जैसे ऊपर में थे तो पहले उसको स्वैप किया, नीचे जाएंगे उसको स्वैप करेंगे। ठीक है ना, तो लेफ्ट वाले को पहले स्वैप करेंगे फिर राइट वाले को स्वैप करेंगे, और इस तरीके से हम चीजों को स्वैप कर करके आगे बढ़ते जाएंगे, और जितना नोड मिलते जाएगा उतना को करते जाएगा। जैसे ही एम्प्टी नोड मिलेगा तो हम उसको वहीं पे स्टॉप कर देंगे और रिटर्न कर देंगे नन पे। ठीक है, सो दिस इज इट गाइस, और ये हमारा तरीका है रिकर्सिव वे में सॉल्व करने का। अगर आप चाहो तो लाइक फॉर लूप वाले से भी कर सकते हो, और फॉर लूप नहीं सॉरी वाइल लूप से, क्योंकि आपको पता नहीं कि अंदर कितना है ना, कितने डेप्थ हो सकते हैं ट्री का वो तो हमें नहीं पता। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वाइल लूप। जहाँ पे पता होता है कि कितने टाइम इटरेट करना है वहां पे यूज करते हैं फॉर लूप, बट यहाँ पे हमें नहीं पता कि कितना डीप तक चीजें जा सकती है, तो यहाँ पे वाइल लूप की हेल्प से हम चीजों को कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कर सकते हो अगर आपको लूप के थ्रू करना हो तो। पहले इसको टेस्ट करते हैं कि क्या ये तरीका सही है या गलत है। लेट्स सी, सो ओके, सो दिस इज सेइंग आई एम डूइंग सम मिस्टेक, और क्या है वो, ओके, इन्वर्ट ट्री इज नॉट डिफाइंड, एंड व्हाई दिस इज शोइंग सेइंग सो, क्योंकि मैं तो इसी को यूज कर रहा हूँ ना, इन्वर्ट ट्री। राइट,
थोड़ा स्ट्रेंज है कि ऐसा क्यों बता रहा है ये। क्लास सॉल्यूशन के अंदर हमने ये चीज करा हुआ है, तो ये बता रहा है कि लाइक ये डिफाइंड नहीं है। इट्स क्वाइट स्ट्रेंज कि ऐसा ये बता रहा है। लेट मी चेक आउट फॉर द रिजल्ट। चलो, यहाँ पे आई डोंट थिंक ये पंगा क्यों दे रहा है। लेट मी लुक आउट इनटू द मैटर कि ऐसा क्यों कर रहा है। हम्म, ऐसा क्यों आ रहा है, लेट मी फाइंड आउट लाइक नेम। इन्वर्ट ट्री सेल्फ कॉल तो हो सकता है। आई एम यूजिंग लाइक कीवर्ड सेल्फ, जो कि गलत है। ये करने की नीड नहीं होती जब सेल्फ ऑलरेडी क्लास में डिफाइंड है। देन वी डू नॉट नीड टू यूज दिस थिंग, जस्ट वी नीड टू पास लाइक दिस। बट स्टिल ये एरर थ्रो कर रहा है, जो कि थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा है मुझे। अपना ट्री नोट। ओके, तो एक काम करते हैं, सेल्फ डॉट इन्वर्ट ट्री कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये कॉल करने का तरीका सही होगा, आई थिंक सो। लेट मी चेक क्या ये तरीका सही है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ करके क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में है ना चीज़ें। यस, दिस इज द बेस्ट केस टू कॉल। तो इस तरीके से हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसको जब आप सबमिट करोगे तो लेट्स सी कि क्या 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 टेस्ट केस पास करता है, क्या क्या बचता है। एंड यस, दिस हैज बीन एक्सेप्टेड। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। कैसे? तो हमने क्या करा, सबसे पहले ट्री नोड को विजिट किया, चेक किया कि क्या वो रूट नन है। अगर रूट नन है तो वहीं पे रुक जाएंगे, रिटर्न कर देंगे नन। अगर वैसा नहीं है, ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और लेफ्ट वाला को राइट से स्वैप करेंगे, राइट वाले को लेफ्ट से स्वैप करेंगे। वो चीज करेंगे। फिर क्या करेंगे कि बारी बारी से एक एक नोड को विजिट करते हैं और सेम चीज रिपीट करते जाते हैं। ठीक है ना, कि लाइक वो जिस रूट नोड पे हैं, क्या वो रूट नन है या फिर कुछ और है। अगर है नन तो वहीं पे रिटर्न, अदरवाइज लेफ्ट और राइट वाला जो चिल्ड्रन है उसको स्वैप करते हुए चलते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, अगर आप उसको नोटिस करो तो क्या हो रहा है। 4 पे आए, चेक करेंगे रूट इज नन, नहीं, obvious सी बात है कि नन नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे, रूट डॉट लेफ्ट, रूट डॉट राइट को स्वैप कर रहे हैं, तो क्या है लेफ्ट और राइट में 2 और 7, 2 और 7 को क्या कर देंगे स्वैप, तो क्या हो जाएगा 7, 2। देख लो, वही किया। फिर क्या करेंगे, लेफ्ट वाले नोड में जाएंगे और लेफ्ट वाले नोड को पहले स्वैप करेंगे। तो अभी जब स्वैप हो गया होगा, तो स्वैप होने के बाद क्या बचा होगा आपके पास 7, और इधर स्वैप होके आ गया इधर 2। तो 7 के पास जब आप जाओगे और स्वैप करोगे, तो इसको वापस से जब 7 पास हुआ रूट को, राइट, तो रूट में आया 7, 7 नन है नहीं, इसके पास 6 और 9 प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे वापस से। तो 6 और 9 को स्वैप करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 और 6, तो क्या हो गया 9 और 6। फिर राइट वाले नोड को स्वैप करेंगे, तो राइट वाले नोड पे क्या आ जाएगा उस वक्त 1 और 3, स्वैप कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 1। तो आउटपुट क्या है 4, 7, 2, 9, 6, 3, 1। इसका मैं आपको लाइक ना नोट पैड पे अच्छे से दिखाता हूँ तो आप अच्छे से समझ पाओगे। सो लेट मी मेक दिस पेज लिटिल बिगर, और आपको मैं स्वैप कर करके दिखाता हूँ एक एक करके, तो आप अच्छे से इसको समझ पाओगे। चल, इनिशियल में क्या है अपने पास है 4, यहाँ पे था 2, यहाँ पे था 7, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 9। अभी फिलहाल के लिए ये लेके चलो। आपको क्या बोला मैंने कि पहले पहले आप
फर्स्ट रूट को पास करोगे, नन है, चेक करोगे नहीं, तो लेफ्ट वाले और राइट वाले को स्वैप कर दोगे। तो स्वैप करने के बाद क्या हो जाएगा वो आप बताना। तो स्वैप करोगे तो 7 यहाँ आ जाएगा, राइट, और 2 यहाँ चला जाएगा। जब 7 इधर आएगा तो क्या रहेगा यहाँ पे 6, और यहाँ पे क्या रहेगा 9, यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे क्या होगा 3। नेक्स्ट टाइम में आप क्या करोगे, लेफ्ट वाले को पास करोगे तो ऊपर वाला 4 रह जाएगा, जैसा है वैसा ही। 7 को पास किए हो, राइट, स्वैप होने के लिए चेक करोगे, नोट नन है क्या, नहीं, तो अब लेफ्ट और राइट को स्वैप करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, और राइट साइड वाला भी सेम रहेगा, 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3। वापिस से पास करोगे तो क्या पास करोगे इस बार, राइट वाले को इन्वर्ट करना है, राइट, स्वैप करना है, तो 4 7 2, राइट, यहाँ पे क्या रहेगा 9, यहाँ पे रहेगा 6। यहाँ पे आओगे इसको स्वैप कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 1। और इसी को आप अगर दिखाओगे इस तरीके से तो क्या होगा 4 7 2, फिर 9 6 3 1, और इस तरीके से आपका फाइनल आउटपुट आएगा फॉर योर बाइनरी ट्री इन्वर्ट करने के बाद। ठीक है ना। इनिशियल में क्या होगा, इनिशियल में रहेगा ये 4 2 7 1 3 6 9, और ये इन्वर्ट होने के बाद ये ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये है आपका सॉल्यूशन फॉर योर चैलेंज इन्वर्ट बाइनरी ट्री। इसमें अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है, तो आप पूछ सकते हो। चलिए लेट्स डिस्कस अबाउट टुमारोज, लाइक कल के लिए आपका जो टास्क होने वाला है, जो आपका चैलेंज होने वाला है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या होने वाला है। जैसा कि हमने बताया था कि आज से जो है आपको डेली बेसिस पे यहीं पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि लाइक क्या आपको चैलेंज करना है। तो मैं लाइक आपको बता देता हूँ कि 60 डे चैलेंज का हमने पूरा प्लान आपके लिए बना करके रखा है। सो आपको क्या सॉल्व करना है जो आपको बताते हैं। सो हमने डे 1 पे सॉल्व करा टू सम और वैलिड, डे 2 पे वैलिड पैरेंथेसिस, डे 2 पे मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट, और डे 4 पे बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक, डे 5 पे वैलिड पैलिंड्रोम, डे 6 पे वैलिड बाइनरी ट्री। आज जो है हम लोग डे 7 पे करेंगे वैलिड एनाग्राम। ठीक है ना। वैलिड एनाग्राम आपका नेक्स्ट चैलेंज है, और वो क्या है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। और ये चैलेंज के बारे में डिटेल्स जो है आपको ग्रुप, आप हमारे कम्युनिटी के ग्रुप में भी मिल जाएगा, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएगा, और आप इस वीडियो में भी देख सकते हो। तो ये वैलिड एनाग्राम वाला जो क्वेश्चन है ये आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ कि क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है गिवन टू अ स्ट्रिंग एस एंड टी, रिटर्न ट्रू इफ टी एज एन एनाग्राम ऑफ एस एंड फॉल्स अदरवाइज। बोल रहा है कि आपको दो स्ट्रिंग मिलेगा एस और टी। ठीक है, आपको ट्रू तब रिटर्न करना है जब टी एनाग्राम होगा एस का, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करोगे। जैसे एनाग्राम है एस में और टी में नाग्राम। ठीक है ना। अब ये ट्रू क्यों है, तो एनाग्राम क्या होता है पहले उसको समझते थे। एनाग्राम में वो वर्ड और फ्रेज होता है जो सेम कैरेक्टर्स को रिफ्रेज करके अगर बनाया गया होता है तो आप उसको बोलते हो कि वैलिड एनाग्राम है वो। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे देखो तो ANAGRAM उसी से मिलकर के ये बना हुआ है वर्ड, इसलिए इसको बोला गया ट्रू। यहाँ पे रैट है, रैट और कार, क्या RAT, तो RA तो मैच कर रहा बट T इज नॉट इन द T1, लाइक T वाला स्ट्रिंग में, इसलिए इसका रिटर्न करेंगे क्या फॉल्स। तो आपको इसको इस तरीके से ट्रीट करके चीजों को बनाना है। ठीक है ना। तो इसके लिए मैं आपको हिंट दे देता हूं कि कैसे आप करोगे। तो हिंट इतना है कि आपने अगर लिस्ट कंपैरिजन के बारे में सुना होगा, ठीक है ना, तो वही चीज आपको करना है। ठीक है, लिस्ट कंपैरिजन अगर आप कर लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, so this is it for today guys. Thank you for watching. If you guys are new to our channel, please subscribe to our channel. If you have liked the video, please like it. If you want to give this challenge to your friends, you can forward this video with them. This is fully free of cost, so please like, share and subscribe. Thank you guys. Thank you for watching. See you guys in next challenge solution.